हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे ही होंगे, और अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज आपके आने वाले 24 आवर्स कैसे होने वाले हैं। तो डिवाइन टुगेदर डबल सेवन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एनर्जी से जुड़ जाएं। बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे होने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके लाइफ के एंड आपके पार्टनर के फीलिंग्स के, योर फीलिंग्स एंड योर पार्टनर फीलिंग्स। नेक्स्ट 24 आवर्स, ओके ना। आपके लाइफ में क्या चेंज आएगा, आपका मूड आपके पार्टनर के लिए कैसा रहेगा, और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचेंगे 24 आवर्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में ये रीडिंग है। पहले मैं नेक्स्ट 24 to 48 बनाती थी, जिसमें कि पार्टनर की फीलिंग्स नहीं होती थी, तो इसमें पार्टनर की फीलिंग्स मैंने ऐड कर दी हूँ। ठीक है, कि नेक्स्ट 24 आवर्स में योर लाइफ, योर कैरियर, योर फीलिंग्स, लव फीलिंग्स एंड योर पार्टनर फीलिंग्स कैसे रहने वाले। ओके, पार्टनर पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, सोचते हैं, उनकी भी फीलिंग्स रहेगी और आपकी भी ओवरऑल कैसा रहने वाला है। बताइए यूनिवर्स, गाइड करिए एंजल प्लीज़। अगर आप लोग कार्ड सफल होते हुए देखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, रेजोनेट ज़्यादा करेगा। आदत डाल लीजिए आप लोग। और बताइए, और बताइए, और बताइए। वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनका कैरियर कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड। और उनके आने वाला है, प्लीज गाइड मी। और बताइए दी टावर। तो जो लोग भी देख रहे हैं थोड़े बैड फेज से गुजर रहे हैं, बट यू डोंट वरी, आप ही के लिए है ये रीडिंग। तो अभी देख लेते हैं और बताती हूँ आपको, पूरा अच्छे से क्लियर करती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं ना। और बताइए, और बताइए। 10 ऑफ पॉइंट्स। और बताइए, और एक कार्ड दीजिए। 7 ऑफ पॉइंट्स। तो इसमें क्या क्या ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ मैं, क्या क्या आप लोगों का ज़ोडिएक साइन है। तो 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइंस कार्ड बताना ज़रूरी है। दी रिवर्स एम्प्रेस एंड 7 ऑफ कॉइंस, डिशन, 4 ऑफ swords, 10 of swords, the tower,
कार्ड नज़र आ रहे हैं, द टावर एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक साइंस आ चुके हैं। मकर, कन्या, वृषभ, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मिथुन, तुला, कुंभ। तो ये जो राशियां हैं आप लोगों के जो अभी जो जिस फेज से आप गुजर रहे थे, जो रिसेंट पास्ट है ना, तो थोड़े से आप मायूस थे किसी चीज़ को लेके, डिप्रेशन में चले गए थे। टेंशन, डिप्रेशन नहीं भी तो टेंशन था, आप किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे थे। देखिए कितने लोगों को रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो आपके आने वाले 24 घंटे में आपका मूड कैसा था? पहले तो थोड़े दुखी थे, कष्ट में थे, लेकिन कोई ना कोई आपको रास्ता मिला है, और नहीं मिला है तो मिलने वाला है। तो जहाँ कहीं भी आप दुखी थे, कष्ट में थे, परेशान थे, रात में नींद नहीं आ रही थी, अगर किसी से कोई गलती हुई है फैमिली लाइफ में, कैरियर में, पैसे का कुछ लेन देन में, कहीं अगर आप परेशान थे, सबके बीच में भी अकेलापन महसूस होता था, आपसे जो गलती हुई है, भूल हुई है, वो गिल्ट खाया जा रहा था कुछ लोगों को, या किसी उनकी गलती से, खुद की गलती से अगर कुछ नुकसान हुआ है, चाहे वो पैसे में हो, रिलेशन में हो, मनी वाइज हो, कैरियर में हो, कहीं भी हो, तो जहाँ परेशान थे वहाँ एक हल्का सा मतलब सूर्य वहाँ उदय होने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में सूर्योदय होने वाला है। जहाँ कहीं भी आप कष्ट में थे, नींद नहीं आ रही थी, किसी अपनों ने आपको धोखा दिया था, कैरियर में हो सकता है चीज़ें आते आते ना मिली हो, हाथ से निकल गया हो, आपके गुस्सा के कारण या आपके अपनों के किसी धोखा देने के कारण, किसी अपनों ने आपको अगर धोखा दिया और चीज़ें हाथ में आते आते फिसल गई है या फिसल जा सकती है, नेक्स्ट 24 आवर्स है तो वो जा सकती है। तो क्या करना है? थोड़ा सा गुस्से में कंट्रोल करना है और अपने अगल बगल बहुत अलर्ट मोड में रहना है। आपके ही अपने सगे लोग आपके पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं, जो कैरियर से रिलेटेड, आप जहाँ कहीं भी हो, बिजनेस हो, कैरियर हो, एग्ज़ाम्स वगैरह अगर कहीं चल रहा हो, कुछ ऐसा जगह पे अगर कोई इंटरव्यू हो, वीज़ा का इंटरव्यू हो, कहीं इंटरव्यू हो, तो बहुत सोच समझ के वहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग को गुस्सा आएगा, थोड़ा किसी भी कारण से इन चीज़ों से हो सकता है आप थोड़ा डिस्टर्ब रहें, तो आपको थोड़ा कूल होने की ज़रूरत है। लंबी लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, और अगर आप वहाँ पे अगर अपने आप पे गुस्सा को कंट्रोल नहीं करते हो तो आपके ही अपने लोग बहाना बना के आपके पीठ में देखो कैसे खंजर डालने वाले हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स आप अलर्ट हो जाइए, और जब आप अलर्ट हो जाते हैं तो 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं निकल जाता है। बेहोशी में अगर आप हैं तो उस बेहोशी से आप उठ जाइए, बाहर आइए, और जो गलतियां हुई है उसके लिए आप ईश्वर से बार बार माफ़ी मांगिए, और थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, बच्चों को कुछ डोनेट कीजिए। थोड़ा कहीं अगर ऐसे जगह में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, तो आप बहुत जल्दी रिकवर होने के आपके चांसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, अब आते हैं ये आपका जो, और थोड़ा सा सूर्य की रोशनी में आइए, सूर्य को इन्हेंस कीजिए, तो आपके लाइफ में जो अंधेरा है, आपके लाइफ में जो बादल आ चुके हैं, जिसकी वजह से आप लोग अगर कुछ पाना चाह रहे हैं और पा नहीं पा रहे हैं, तो आप इजीली उसको हासिल कर सकते हैं। अब जब इतना मूड अपसेट है कैरियर में, लाइफ में, हेल्थ में, तो ऑफकोर्स प्यार के लिए आपका भी इस वक्त मूड नहीं कर रहा है।
जो आप प्यार में बहुत ज़्यादा सहयोग दिए हो, जो सबके साथ जो आप तालमेल बिठा के चलते रहे हो, तो अगले 24 घंटे में आपका मूड उचटने वाला है कि भाई मैं कितना करती रहूं, मैं कितना करता रहूं। वन साइडेड जो आप देते रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत जल्दी से अपना जो हाथ है ना पीछे खींचने वाले हो। अब आप किसी रिलेशन में कहीं भी थे तो अब आप उसको देने वाले नहीं हो, आप जस्ट अपोजिट हो जाओगे। रिवर्स में आया है, आप देखो। तो जो आपने सबको बहुत झुक के जो मान सम्मान दिया है, सबका वेलकम किया है, और मतलब काला गोरे मतलब अंधेरा और मतलब अच्छे बुरे लोगों के साथ में जो आपने ज़बरदस्ती का सबके साथ जो आप तालमेल बिठाने की कोशिश की है, और जो सबको खुश करने की जो आपकी आदत थी, उसके कारण अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, इतना धोखा खाने के बाद, इतना अपनों से छुरा खाने के बाद, हो सकता है तो आप या तो इस फेज में चल रहे हैं, या तो हो सकता है 24 घंटा थोड़ा प्लीज़ बी केयरफुल, और हो सकता है आप अपना पीछे खींच ले और आपका डिसीजन कि अब मैं किसी के लिए नहीं करने वाला, कि किसी के लिए नहीं करने वाली, बहुत हो गया, स्टॉप इट। कोई रिश्ता नाते से आपका मन उचट जाएगा। क्यों उचट जाएगा? क्योंकि आपका जो पार्टनर है, पार्टनर फीलिंग्स है ना, आपका मन ऐसा क्यों उछटेगा? क्योंकि पार्टनर से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलने वाला है आपको। अगले 24 घंटे में पार्टनर से अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उसका ध्यान आपको छोड़ के पूरी दुनिया पे रहती है। ये चीज़ का आपको पता चलने वाला है। पता चल गया है तो ठीक है, और पता नहीं चलने वाला है, जिन लोगों को पता नहीं चला है उन लोगों को पता चलने के चांसेस हैं कि उसका पार्टनर बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करता है, अपने कैरियर का बहाना बना के, किसी चीज़ का बहाना बना के। जैसे कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों एनर्जी पीक हो रहा है, तो जैसे अगर कोई लड़की है तो लड़का से मिलने के लिए, लड़का है तो लड़की से मिलने के लिए बहाना बना के जाएंगे कि काम से जा रहे हैं, बाकी उनका जो इंटेंशन है वो अलग रहेगा। तो आप जो ओरिजिनल जो लवर हैं उनका मूड ख़राब होने वाला है, और जो उनका जो पैम्परिंग जो आप लोग कर रहे थे, इतना लाड़ जो जता रहे थे, प्यार जता रहे थे, अब ऐसा लगता है कि आप खुद से ही, अपने से ही इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले हो, अपने हाथों से ख़त्म करने वाले हो, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। और आप जो रीज़न दोगे ना, वैलिड रीज़न दोगे, अनवैलिड नहीं, क्योंकि आप झूठी चीज़ को और बर्दाश्त करते आ रहे थे, तो अब वो चीज़ को आप ना बोलोगे, एकदम सामने से ना बोलोगे। स्टॉप इट, एनफ एनफ एनफ, एनफ इज एनफ, अब और नहीं। अब आप उसको वहीं रोकने वाले हो। ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब रोक दो, बंद हो गया, बहुत बकवासें बंद करो और निकलो यहाँ से। और हो सकता है फिर आप एक उसमें चले जाओ, साइलेंट मोड में चले जाओ, क्योंकि आपका बोलने का कुछ भी ऐसा मूड नज़र नहीं आ रहा है। और हो सकता है आपका पार्टनर आपको मनाने आए, कुछ करने आए, तो अगर आप सोचोगे कि वो मनाने आएगा, कुछ आएगा, तो मुश्किल है। क्योंकि आप देखो यहाँ 1 टावर एंड 1 टावर एनर्जी देख रहे हो आप, 2 टावर। तो ये 24 घंटा थोड़ा सा आपके हो सकता है कि आपके पार्टनर से भी आपको थोड़ा सा पेन मिलने के चांस है, क्योंकि जो लोग साथ में रह रहे हैं, जो लोगों का रिलेशन चल रहा है, जो लोग नो कांटेक्ट में, उनकी तो रहेगी, बट जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके भी पार्टनर जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ के किसी और पे अप्लाई कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता चलेगा, अगर पता नहीं चला है तो पता चलेगा। और उनका गुस्सा अभी उनका फूट के आएगा आपके पार्टनर का, बहुत तेज। जब आप उस मामले से, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आप पूछते हो कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो या तुम क्यों कर रही हो, अगर आपके पास उसकी कोई सच्चाई निकल कर आती है या आ चुकी है और आप सोच रहे हो क्वेश्चन पुटअप करने के लिए, तो क्वेश्चन पुटअप करोगे तो आपका जो कुछ बचा कुचा है सब ख़त्म होने वाला है रिश्ते में। क्योंकि आप पूछोगे 100% कार्ड बता रहा है, बहुत तेज़ी से आपको जानने के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ बड़ी चीज़ आपको पता चलेगा, बड़ी नहीं तो बहुत बड़ी चीज़ पता चलेगा। और आपको इस चीज़ का संदेह था, पहले से संदेह था, और अब ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एविडेंस के साथ आपके पास आएगा। तब आप पूछोगे
और वो अपने अहंकार में, घमंड में आपका पार्टनर जो है वो इसको बंद करेगा, क्योंकि वो बंद करना चाहता है, क्योंकि आप उसके फर्स्ट प्रायोरिटी में, फर्स्ट लिस्ट में आपको वो नहीं रख रहा है। उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वो कर रहा है। तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो या कुछ करते हो तो क्वेश्चन ना पूछें, साइलेंट रहें। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, टिट फॉर टैट या मुझे तो चाहिए, आंसर चाहिए, वो आपका हक भी है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे चीज़ों को कितने दिन तक आप मरे हुए चीज़ों को अपने कंधे पे लाद के भी लेके जा सकते हो। तो जो जस्टिफिकेशन आपका पार्टनर के तरफ से आपको मिलेगा वो आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा। जो आप क्वेश्चन पुटअप करोगे और जो सेटिस्फाइड आपको क्वेश्चन का, तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसा आ रहा है आपके लव वंस में, आपके पार्टनर के फीलिंग्स में ऐसा आ रहा है। और फिर आप भी पूरे पावर में, आप तो एकदम डिप्रेशन में चले जाओगे, मायूस हो जाओगे। ऐसा लगेगा आपके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गया। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बंदा या बंदी ऐसा कर सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। आपको तो सबसे पहले शॉक लगने वाला है और आप साइलेंट हो जाओगे। बट अगर आप क्वेश्चन करते हो साइलेंट मोड में, कुछ लोगों का आ रहा है साइलेंट होकर निकल जाएंगे कि इसके साथ क्या बकवास करना। और जो लोग मतलब क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो उनका फिर सामने पार्टनर का आपको घमंड देखने के लिए आएगा, कि उनका घमंड, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि उनका घमंड ही सर पे चढ़ के बोलेगा। तो वो जो कर रहे हैं वही सही है और वो हमेशा सही होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं और उनको ऐसा लगेगा कि आप ब्लेम कर रहे हो, आप झूठा आरोप उनके ऊपर लगा रहे हो और अपने जो भी किए हुआ चीज़ है उनको वो छुपा के रखेंगे और उनको अपने पाप को, अपने गुनाह को ढकने की कोशिश करेंगे। तो और देख लेती हूँ कि उसके बाद आपका मूड कैसा रहेगा। ये सब जानने के बाद आपका मूड कैसा रहेगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब जानने के बाद आपका मूड जो है ना 0 हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप शून्य में चले जाओगे। मैं पहले भी बोली शून्य में जा सकते हैं, साइलेंट हो सकते हैं, तो वाकई आप शून्य में चले जाओगे ये सब जानने के बाद। और ऐसा आपको लगेगा, अपने आप पे लगेगा कि यार किसी ने रोका तो था, टोका तो था, बोला तो था ये अच्छा आदमी नहीं है, ये अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैं क्यों गया, मैं क्यों गई। इस तरह का रियलाइजेशन होगा आपको। और आपको फिर देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं। एंजल क्या बोलते हैं, ये क्यों आ रहा है भाई, मैं तो एंजल कार्ड लेने वाली हूँ। देखते हैं फिर एंजल क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो आपको क्या करना चाहिए बताइए एंजल। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। जब इतना सारा चीज़ सच्चाई पता चलेगा आपका दिल टूटेगा, आपका हार्ट ब्रेक होगा या ब्रेक होने की चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कोई और ऑप्शंस तलाश करेगा तो ऑफकोर्स आप बर्दाश्त नहीं करोगे। तो क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है आपको, ऊपर वाले से मांगना है, जो भी मांगना है, जिस चीज़ के लिए भी मांगना है, कैरियर हो, मन की सबसे पहले तो आप अपनी शांति, पीस को मैनिफेस्ट कीजिए। उसके बाद जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में दूसरों का प्यार आने दें। जो अगर आप रोक रखे हो कि सिर्फ उसी व्यक्ति का प्यार आए और किसी का नहीं आए, तो या फिर कोई लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है वो नहीं आने दे रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं, मैं एंजल कह रही है कि प्लीज़ प्यार को अपने लाइफ में आने दीजिए। एक के आने जाने से ज़िंदगी ना शुरू होती है ना ख़त्म होती है ना। तो नेक्स्ट 24 आवर्स की आपकी ये रीडिंग थी। थोड़ा सा कूल रहें, काम रहें और ईश्वर को प्रे करें। ईश्वर के प्रे से तो बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तो आपकी ओवरऑल लाइफ, आपका कैरियर, आपका पार्टनर के प्रति फीलिंग्स और पार्टनर का आपके प्रति फीलिंग्स, ओवरऑल इसके अंदर नेक्स्ट 24 आवर्स का सब कुछ है। तो रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कितने को रेजोनेट हुआ। फिर मैं ऐसी रीडिंग आती रहूँगी, लेके बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। सबको बहुत 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 प्यार, इतना मान सम्मान देने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंजल, गॉड, मालिक, सबको को थैंक यू। लव यू। फिर मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।